आज हमने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग टोटल 4 ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जिसका जो रिजल्ट रहा वो काफ़ी पॉजिटिव रहा। आज हमने 1361 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से और किसकी जगह पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था वो हमने 84 रुपये 85 पैसे के रेट पर 9:51 पर 23,200 का कॉल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न पर प्लान किया था, जो कि थोड़ा सा हमने लेट इसको एग्जीक्यूट किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट मुझे लगा था कि थोड़ा सा और नीचे आकर ही रिवर्स होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी जगह पे ये जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है, उसका जो 50% रिट्रेसमेंट जोन है उसी जगह पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया। देखिए इसी वाली कैंडल में, और इसका जो रिजल्ट रहा वो काफ़ी शानदार रहा, लेकिन हमने थोड़ा सा लेट एंट्री लिया था 84 रुपये 85 पैसे के रेट पर, जबकि जब मैं ट्रेड लेना चाह रहा था उसमें ये 78 रुपये 80 रुपये चल रहा था, लेकिन मार्केट ऑर्डर में हमको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ता है, इसी वजह से हमको थोड़ा सा महंगा प्रीमियम मिला। तो 84 रुपये 85 पैसे के रेट पर लेने की वजह से हमने उसको 87 रुपये 80 पैसे के रेट पर 9:52 6 सेकंड पर टोटली उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, अपने पोजीशन को कट कर दिया। क्योंकि देखिए अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको अगर पे करने के लिए मार्केट बोल रहा है तो आप उस ट्रेड से जितना जल्द हो सके उतना जल्द निकलने का कोशिश करें। यदि आप अपना स्टॉप लॉस बड़ा बियर कर सकते हैं तो आप उस ट्रेड में डेफिनेटली आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके साथ आप आगे जा सकते हैं। लेकिन जो हमारे ये ट्रेड था 84 रुपये से ये सीधा सीधा लगभग 97-98 रुपये तक गया था, लेकिन हमने अपने पोजीशंस को तुरंत ही स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि हमको अपना प्रीमियम थोड़ा सा लगभग 4 से 5 रुपये महंगा मिला था। जो हमारा दूसरा ट्रेड है वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्लान किया गया था 82 रुपये 10 पैसे के रेट पर 10:03 35 सेकंड पर 23,200 का कॉल दोबारा हमने बाई किया था 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जब मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ। देखिए इसी जगह पे ये देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था। देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था, और इसी का जब 50% मार्केट रिट्रेसमेंट करने आया तो उसी जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। देखिए इसी जगह पे लगभग 10:03 35 सेकंड, ये देखिए 10:03 जो हो रहा है ये लगभग 6 मिनट वाला टाइम हो रहा है, लेकिन जो 35 सेकंड है वो इसी में इन्वॉल्व है। तो इसी वजह से ये जो डोजी कैंडल है इसी समय हमारा जो ट्रेड था वो एग्जीक्यूट किया गया, और ये जब रिवर्स हुआ उसी समय हमने 91 रुपये 20 पैसे के रेट पर 10:04 19 सेकंड पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसमें लगभग 9-10 पॉइंट हमने कैप्चर किया हुआ था। चलिए आइए देखते हैं हमारा जो तीसरा ट्रेड है वो किस तरीके से और कैसे हमने उसको प्लान किया। जो हमारा तीसरा ट्रेड है वो हमने 53 रुपये 85 पैसे के रेट पर 12:46 58 सेकंड पर 23,250 का पुट लिया था, फॉलिंग 2 मेथड्स पैटर्न पर, वो भी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो फॉलिंग 2 मेथड्स पैटर्न 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न था यही हमने इसको फॉलिंग 2 मेथड पैटर्न कंसिडर किया, और जिसका जो रिजल्ट रहा वो भी काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 बार मार्केट पहले ही मल्टीपल टाइम, देखिए 1 2 3 4 5 देखिए 5 कैंडल लगातार यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया। इसके बाद देखिए फर्स्ट टाइम जब ये गया उसी समय अगर अग्रेसिवली इस 50% रिट्रेसमेंट जोन पर अगर आया होता तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा हमको रिजल्ट देखने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट वहाँ से रिवर्स हुआ। फिर इसके बाद जब दोबारा इसी जोन में आया तो उस समय हमने 12:46, देखिए ये देखिए 12:45 हो रहा है, ये देखिए 12:42 12:45 इसी कैंडल में हमने अपने ट्रेड को प्लान किया था। जो ये रेड वाला कैंडल है इसी कैंडल में देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बुलिश कैंडल मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो रहा था, इसी वजह से हमने थोड़ा सा इसमें कैजुअली काम किया। तो यहाँ पर हमने उसको 53 रुपये 85 पैसे के रेट पर बाई किया था, और 56 रुपये 60 पैसे के रेट पर 12:51 51 सेकेंड पर हमने उसको टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसके बाद देखिए ये जब एसएल हिट भी कर रहा था उसमें भी वो 54-55 वो चल रहा था। यही था हमारा जो तीसरा ट्रेड है, वो इस तरीके से हमने इसको प्लान किया। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से हमने अपने चौथे ट्रेड को प्लान किया। जो हमारा जो चौथा ट्रेड है वो हमने 47 रुपये 15 पैसे के रेट पर 1:45 5 सेकंड पर 23,200 का कॉल बाई किया था 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न पर। देखिए ये हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है इसी कैंडल स्टिक पैटर्न पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया था 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसका जो 50% रिट्रेसमेंट जोन जो मार्केट टाइप किया उसी दौरान हमने अपने ट्रेड को प्लान किया, जिसका जो रिजल्ट रहा वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहा। इसको हमने लगभग 47 रुपये
15 पैसे के रेट पर 1:45 5 सेकंड पर हमने देखिए यहाँ पे इस कैंडल में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। जो 5 सेकंड है वो इसी कैंडल में एक्टिवेट हुआ था। तो यहाँ पे जब ये 50% रिट्रेसमेंट जोन को जब ये टैप किया और यहाँ से जब रिवर्स हो रहा था उसी समय हमने 47 रुपये 15 पैसे के रेट पर उठाया था और उसको 50 रुपये 50 पैसे के रेट पर 1:50 देखिए हम काफ़ी वेट किए। अगर मार्केट को जाना होता तो वो सडनली गया होता, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो हमने वहाँ से अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि वहाँ पे इंडिया विक्स भी -1.8 समथिंग चल रहा था। इसी वजह से हमने यहाँ पे अपने ट्रेड को जल्द से जल्द ही स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रीमियम में इतना फ्लक्चुएशन हाई नहीं हो रहा था, प्रीमियम इतना फ्लक्चुएट नहीं कर रहा था जितना अग्रेसिवली मैं चाहता था। इसी वजह से हमने यहाँ पे अपने ट्रेड को प्लान जल्दी किया और इसी तरीके से हमने इस ट्रेड को इसीलिए हमने अपने ट्रेड को जल्द से जल्द यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर दोबारा आता तो वो प्रीमियम डिके करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट हमारे ही फेवर में गया, वो काफ़ी दूर तक गया, देखिए यहाँ तक गया, लेकिन हमने अपने ट्रेड को इसी जगह पे जब इसी वाले डोजी वाले कैंडल में ही टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था 50 रुपये 50 पैसे के रेट पर। इसके बाद मार्केट जब यहाँ तक गया था, इस वाले कैंडल तक गया था, तब पर भी वो 50-51 चल रहा था। तो आज हमने लगभग टोटल 4 ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे, जिसको हमने इसी तरीके से जनरलाइज करके आपको बता दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सेंसेक्स में 2 बार देखिए, सेंसेक्स में 12:30 पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था, लेकिन निफ्टी में नहीं हुआ। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मेरा जो ये टर्मिनल है मैं वो आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए सेंसेक्स को अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंसेक्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए ये यहाँ पे देखिए इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म किया, परफेक्टली फॉर्म किया। लेकिन अगर आप इसको इस जगह पे जब आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, नहीं इस डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा नहीं डिलीट करना ही पड़ेगा मुझे, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर इसको लगाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पे इतना परफेक्टली इस जगह पे फॉर्म नहीं हुआ था, तो इसी वजह से हमने अपने ट्रेड को यहाँ पे बहुत ही सावधानी से एग्जीक्यूट करना ज़्यादा बेहतर समझा। लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड ही नहीं किया, क्योंकि देखिए अगर हमारे जिस इंडेक्स पर हमको ट्रेड करना है, अगर उस इंडेक्स पर परफेक्टली अगर कोई भी कैंडल पैटर्न नहीं फॉर्म हो रहा है, तो यार वहाँ पे आप थोड़ा सा न ट्रेड करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप ट्रेड छोड़ भी दे रहे हो, 1-2 ट्रेड छोड़ने से कुछ होगा नहीं, आपका पैसा वैसे भी बच जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। पैसा देखो, आप अगर पैसा लगा रहे हो तो उसमें डूबने और आने का चांस रहता है। तो ये देखिए, अगर पैसा नहीं लगा रहे हो तो ना डूबने का चांस रहेगा ना आने का चांस रहेगा, लेकिन आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। जो दूसरा ट्रेड है देखिए, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए यहाँ पे अगर सेंसेक्स को आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये जो 12:55 के टाइम फ्रेम पे ये देखिए इतना प्यारा इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह पर निफ्टी में ऐसा कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ, उतना प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पे देखिए डोजी फॉर्म हुआ था, ये देखिए डोजी है। डोजी मतलब इंडिसीजन होता है, वहाँ पे असमंजस्य होता है कि यहाँ पे ना बायर डोमिनेंट होता है ना सेलर डोमिनेंट होता है, इसलिए इसको डोजी कहा जाता है। जो कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी होता है वो इसी तरीके से काम करता है और हमको इसको इसी तरीके से समझना भी होता है। तो यही था आज के लिए। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और देखिए मैं 2:45 के बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करना नहीं पसंद करता हूं, तब पर भी मार्केट 2:45 के बाद भी देखिए कितना अच्छा हमको दिखाया ट्रेड। देखिए यहाँ पे देखिए एक ट्रेड यहाँ पे बना था, देखिए लास्ट में बना है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इसका साइज ठीक ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस कैंडल पैटर्न में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इसका 50% रिट्रेसमेंट जोन को इसने टैप किया, मार्केट नीचे आया, इसके बाद जस्ट एक कैंडल में रिवर्स। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता था, 5-10 पॉइंट आप यहाँ से भी ले सकते थे। इसीलिए आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा कैंडल स्टिक फॉर्मेशन के 50% रिट्रेसमेंट जोन पे जब आप बाई सेल करोगे तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि देखिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। जिस रेट पे आपको खरीदना होता है वो एक्चुअल रेट आपको मिल जाता है। तो बस यही था आज के लिए। और देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझकर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए साइकोलॉजी हमको बहुत, देखिए
ट्रेडिंग कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये एक तरीके से ट्रेंड लाइन भी जा रहा था, बार बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, ये ब्रेक हुआ। फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम का देखिए ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा था, इस जगह पे काफ़ी अच्छा मार्केट ने रिएक्शन दिखाया। लेकिन देखिए हमको सारी चीज़ों को देख कर चलना होता है। अगर हमारे सेटअप पर कोई भी ट्रेड नहीं आ रहा है तो हम उस ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से दिखे। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए अगर कोई एक नॉर्मल ट्रेडर रहेगा तो वो यहाँ पे वो गलती कर बैठेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझता था कि किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है, इसी वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड किया था। देखिए यहाँ पे एक तरीके से कितना प्यारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था, इसका ब्रेकआउट भी हुआ। जब ये मार्केट 50% रिट्रेसमेंट जोन को जब टैप करने आया तो देखिए यहाँ पे ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने लगा। लेकिन एक नॉर्मल ट्रेडर जो रहेगा वो इसका 50% रिट्रेसमेंट जोन को तुरंत एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन हमको सारी चीज़ों को देखना होता है, इसके कैंडलस्टिक के साइकोलॉजी को समझना होता है। देखिए यहाँ से एक बहुत प्यारा ट्रेंड लाइन भी जा रहा था, तो ये बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो ये यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन होने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रहा था। इसी वजह से हमने देखिए यहाँ पे अपने ट्रेड को अवॉइड किया और उसी का नतीजा जो है देखिए मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल भी किया था और हमने यहाँ पे अपने ट्रेड को अवॉइड किया, जिसकी वजह से हमको नुकसान नहीं झेलना पड़ा। तो देखिए यहाँ से कितना डाउनफॉल हुआ। इसके बाद ये जब यहाँ से 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो। देखिए ये इन्वर्टेड हैमर है, इसको जब ये फॉर्म हुआ इसके बाद ये हैमर फॉर्म हुआ, फिर इसके बाद ये बुलिश कैंडल स्टिक बार जो आया, तभी देखिए यहाँ पे सेलर बहुत अग्रेसिवली सेल किया इस कैंडल में, फिर यहाँ पे बायर अग्रेसिवली आया, फिर इस बायर ने यहाँ पे अब सेलर्स के ऊपर डोमिनेट किया। तो जब यहाँ पे सेलर डोमिनेंट हो गए इसके बाद हमको ये लगा कि यहाँ पे न्यू ऑर्डर्स आए हुए हैं और जो रिएक्ट जरूर करेंगे। कुछ ऑर्डर जरूर होंगे जो फुलफिल नहीं हुए होंगे। जब मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने आया तो वही ऑर्डर्स जब फुलफिल हुए तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। चलिए बस आज के लिए इतना ही। देखिए जो ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न था, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा ये काम किया। देखिए इसको मैं डिलीट करता हूँ, जाते जाते मैं इसको भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए 3 बजे के बाद 2:45 के बाद मैं ट्रेड को अवॉइड करता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं इसको सोच रहा था कि ये कल एक्टिवेट होगा, लेकिन शायद ये आज ही एक्टिवेट हो गया है क्या? नहीं, ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। मगर देखिए यहाँ पे ये हमारे जोन में आ गया है। ये जो कैंडलस्टिक था ये एक सेलर का एक जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया वैल्यू डिफाइन करके बता रहा है हमको, और इसीलिए इस जोन में जब मार्केट आता तो यहाँ से ज़रूर रिवर्स करता। वहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग सेलर्स जरूर बैठे होंगे जो अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश जरूर करते। तो ऐसा सिचुएशंस हमको देखने का ऐसा सिचुएशन आज हमको देखने को मिला मार्केट में। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।